नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने चिकित्सा जगत में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के बाल रोग विभाग ने लिवर पूप नाम से एक अनूठा एआई आधारित मोबाइल ऐप विकसित किया है। ये ऐप नवजात शिशुओं के मल की फोटो के आधार पर गंभीर बीमारियों, विशेषकर बिलियरी एस्ट्रेसिया का शुरुआती चरण में ही पता लगा सकता है। खास बात यह भी है कि इस नवाचार को पेटेंट भी मिल चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय पर जानकारी मिलने से बच्चों के लिवर को खराब होने से बचाया जा सकेगा और जटिल लीवर ट्रांसप्लांट जैसी नौबत नहीं आएगी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक ऐसा ऐप बनाया गया है जो कि नवजात शिशुओं के मल को देख करके पूरी उनकी बीमारी बता देगी। खासतौर पे पित्त में किस तरीके, नली में किस तरीके की बीमारी है, उसको लेकर के इस ऐप को बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब मौजूद। सर, किस तरीके से आपने इसको बनाया है, ये ऐप काम कैसे करता है बेसिक तौर पे? देखिए, जो नवजात शिशुओं में पित्त की बीमारी, खासतौर से पित्त की नली की बीमारियां जो होती हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलियरी एट्रीजिया, इसमें पित्त की नली धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो जब ख़त्म हो जाती है तो जो मल है वो आपका पीले से उसका रंग हल्का पड़ने लगता है और पेशाब गाढ़ी होने लगती है। लेकिन हमको इसलिए इम्पॉर्टेंट बहुत है कि अगर यही मर्ज़ आपका पहले 40 से 60 दिन के अंदर नहीं पकड़ा गया और उसके बाद पकड़ा जाता है तो इसमें ऑपरेशन के चांस बहुत ख़राब हो जाते हैं या फिर नहीं ही हो पाता है। 90 दिन के बाद तो आप कर ही नहीं पाते हैं। फिर ये सारे मरीज़ या तो मर जाते हैं या क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट तो हर कोई करा नहीं पाता। तो इसलिए इनको समय रहते और पहले महीने में ही पकड़ना बहुत आवश्यक है। अगर इसका हम ट्रायल की बात करें तो किस तरीके से ये वर्क करता है, और आप लोगों ने इसको बनाया है तो बेसिक क्या करें कि पित्त की जो नली होती है उसकी बीमारी को पकड़ने के लिए? हाँ, ये किसी भी कारण से अगर पित्त उतर के आंत में नहीं आ रहा है तो रंग आपका हल्का पड़ जाएगा। ये सीधा सा सिद्धांत है इसका जो है। तो अब इसमें क्या है कि इसको हमने 40 भाषाओं में बनाया है, 18 इंडियन और 22 विदेशी। 18 इंडियन इसलिए क्योंकि ये हम चाहते हैं कि देहात का आदमी भी इसको इस्तेमाल करे अपनी भाषा में। मिज़ोरम का आदमी मिज़ोरम की भाषा में, मणिपुर का आदमी मैतेई भाषा में, असम का आदमी असमीज़ में, कन्नड़, कोंकण, तमिल, कश्मीरी, डोगरी, जो भाषा उनकी है उसमें इसका इस्तेमाल करें, जिससे कि वो एक्चुअल में इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि हर आदमी हिंदी इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं करता। तो ये देखिए आप, ये एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन किसी ये बच्चे की जो मल है उस पर इसको लगाया जाएगा। हाँ जी। अब जैसे मैं इंग्लिश जानता हूँ तो मैंने इसमें इंग्लिश में इनका नाम भर दिया है और अब मैं इनका जो है मल का फोटोग्राफ लूँगा। जैसे ये एप्लीकेशन है, अगर पूरा ये कैप्चर करेगा तो ग्रीन हो जाएगा। ये मल की जगह तस्वीर लेंगे और जैसे ही इसके रेंज में वो चीज़ें आएंगी और इसे लगता है एक्चुअल फोटो है तो उसको वो स्कैन करेगा। फिर ब्लू होने के बाद एक ब्लू, उसमें क्या, ग्रीन होने के बाद ब्लू सिग्नल दे रहा है, तो क्या कैप्चर करने के बाद वो ब्लू बता रहा है कि अब कैप्चर हो रहा है। तो अब ये फोटो खींच के आ गया है। अब ये फोटो खींच के आने के बाद हमने इसको डन कर दिया। अब डन करने के बाद अब हम इसको एनालाइज करेंगे। तो अब इसमें एनालाइज के लिए सर ये क्या कुछ मार्क दे रहा है? ये बता रहा है कि आप टच कर दीजिए। आपने टच कर दिया, अब टच कर दिया तो एनालाइज होके आ गया रिजल्ट। हाँ। तो अब ये मैसेज जो है ये दे रहा है। अब ये माँ के मैसेज अगर एक बार पढ़ के बताएंगे। हाँ जी। अब माँ के हिसाब से तो बच्चे को पॉटी भी ठीक है, पेशाब भी ठीक है, लेकिन ये मैसेज बता रहा है कि बच्चे की जो पॉटी हो रही है वो आपका मल फीके रंग का है, पेल रंग का है मल। तो इसका मतलब है कि उसकी पॉटी जो है वो एबनॉर्मल है। अब हम माँ से पूछेंगे कि क्या उसकी पेशाब बच्चे की गाढ़े पीले रंग की या कपड़े को जिसमें जो नैपी बांधती हैं धोने के बाद भी उसमें दाग रह जाता है, क्या ऐसा होता है क्या मैडम? नहीं सर, पहले होता था, जब से यहाँ से दवा हुआ है फिर नहीं तब से हुआ है। मतलब इसके पहले ये था। सर, क्या इस ऐप को बनाने का उद्देश्य किस तरीके से बताना चाह रहा हूँ। अब माँ का इम्प्रेशन तो ये है कि सब ठीक है, लेकिन एक्चुअल में सब ठीक नहीं है। जो माँ है वो पकड़ नहीं पा रही है उसको। तो अगर हम इस ऐप में, जो दूसरा सवाल है इसका कि क्या वो यूरिन बच्चे की पेशाब कपड़े को स्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है, या गाढ़े पीले की हो रंग की हो रही है कि नहीं हो रही है, तो अगर ऊपर का रिजल्ट एबनॉर्मल आया है और अगर वो यहाँ पे कोई आम आदमी नो भी डाल देगा तब भी रिजल्ट यही आएगा कि बच्चे को लिवर की बीमारी है, पित्त की नली की बीमारी हो सकती है। आप कृपया
निकटतम पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजिस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जाके मिले। सर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अगर इसमें हम किसी तरीके से अगर कोई फोटोज स्कैन करते हैं तो ये एप्लीकेशन में सेटिंग है कि वो उस फोटोज को नहीं लेगा जब तक ये रियल नहीं हो। हमने कोशिश किया है कि ये रियल फोटोग्राफ्स ले और आपकी गैलरी से फ़ोटो ना उठाए, इसलिए कि गैलरी से फ़ोटो उठाएंगे तो क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगी। और बाकी हमने मरीज़ के ऊपर छोड़ा है कि उसको कायदे से कि वो आप उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख के आ रहे हैं कि आप मल का फ़ोटो लीजिए, सही रोशनी में लीजिए, फ्लैश लाइट मत जलाइए, सही दूरी जब होगी तो अपने आप लाल से वो लाइट ग्रीन हो जाएगी। अब ये मरीज़ के बुद्धिमत्ता पे भी है कि वो भाई पॉटी का ही फ़ोटो ले, अब किसी और चीज़ का फ़ोटो ना ले और उसके बाद फिर उसको एनालाइज कर ले जाए। सर एप्लीकेशन में क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम एप्लीकेशन चलते हैं तो इसकी विश्वसनीयता की बात करें तो कितना ये विश्वसनीय है, क्योंकि आम लोग जो है वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में एक बार हिचकते हैं। ये देखिए, चूँकि हम ही लोगों ने बनाया है, ठीक है, सोर्स हम हैं, तो इसलिए पूरी तरह से विश्वसनीय है। फ़ायदा आपको पहुंचना है, इसलिए ये पूरी तरह से विश्वसनीय है। एक पैसे का फ़ायदा हम इससे आपसे ले नहीं रहे हैं, इसमें कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं है, इसलिए ये विश्वसनीय है। सर किस तरीके से इस एप्लीकेशन को क्या गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग अटैच होंगे, धीरे धीरे किस तरीके से लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जो है वो कर रहे हैं, और इसको बनाने में क्या लागत लगी है, कितने दिनों में ये तैयार हुआ है? देखिए, प्रयास हमारा ये है कि ये हर जो व्यक्ति पहली बार या जिसको भी बेबी हो रहा है वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें उनके घर में जो है, तो ये जन जन में पहुंचेगा तभी इसका फ़ायदा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें लागत बहुत कम आई है क्योंकि हमने एक अच्छे इंटेंशन के साथ में किया है, तो इसलिए जो है लागत बहुत कम है इसमें। सर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों ने ये बताया, तो क्या ये पित्त की नली की जो बीमारी जैसे उसके अलावा और किन किन बीमारियों के लिए, क्योंकि नवजात शिशु में तमाम तरह की बीमारियां होती हैं? देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये स्क्रीनिंग के लिए है। मतलब कि आपके बच्चे को ये बीमारी हो सकती है, आप तुरंत जाके मिलिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तब वहाँ फाइनल डायग्नोसिस मिलेगी। तो पब्लिक में भय फैलाने के लिए नहीं है, पब्लिक में ये है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ आपकी दिक्कत हो इसके जो है, तो इसलिए वहाँ पे जाके आप मिलिए। तो कोशिश ये रहे कि कोई पॉजिटिव केस छूटे ना, एक कोई आपका एक्स्ट्रा केस मिल भी गया तो वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर बता देगा कि आप नॉर्मल हैं। क्या इस जैसे अगर किसी को आशंका है तो बिना डॉक्टर की सलाह के पहले भी वो चेक कर सकता है एप्लीकेशन के माध्यम से? देखिए, इसीलिए मैं कहा, वो आशंका है तो चेक कर ले, लेकिन वो रिज़ल्ट में ही उसको लिख के देगा कि आपका रिज़ल्ट गड़बड़ आ रहा है, आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलिए। एक चीज़, अगर नॉर्मल भी आ रहा है तो वही आपसे वही कहेगा कि अगर आप देखते रहिए उसके मल को, अगर आज नॉर्मल है, कल गड़बड़ आता है तो दोबारा इस टेस्ट को करिए, फिर अपने डॉक्टर से मिलिए। सर देखा जाए तो ये ऐप अभी तक पूरे भारत में आपका ही पहला ऐप है कि इससे पहले भी और कहीं भी इस तरह के काम हो रहे हैं? अभी तक स्टूल चार्ट चलते थे, और स्टूल चार्ट के साथ बस यही दिक्कत है कि कौन अच्छी क्वालिटी के साथ उसको छापेगा, इतने बच्चे पैदा होते हैं, कौन उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कहाँ वो स्टोर करके रखे जाएंगे, कैसे उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी, फिर वहाँ से उनसे घर घर जाके वहाँ से लेगा कौन, फिर कहाँ उसकी एनालिसिस होगी, इतना पैसा, समय और आदमी कहाँ से आएगा। तो पहले स्टूल चार्ट यूज़ होते थे, अब विदेशों में इसके ऊपर तो कई बिलियन डॉलर खर्च करते हैं वहाँ पे। हिंदुस्तान में जनसंख्या बहुत है, सीमित संसाधन है, तो इसलिए ये सब चीज़ें इतनी संभव है नहीं। हालांकि 2025 में वहाँ भी आया है कि यूरोपीय कंट्रीज़, उनको भी लग रहा है कि बहुत पैसा उसमें लगता है, इस वजह से वो अच्छे से इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं स्टूल चार्ट्स को। तो इसलिए हमें एक आवश्यकता ऐसी ऐप की थी जो कि फ्री हो, आराम से हर आदमी के मोबाइल में पहुंच जाए, मोबाइल में पहुंचने ही नहीं उसके घर में पहुंच गया। और स्मार्टफोन आजकल सब लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फट से वो यूज़ कर लेगा, अगर कोई दिक्कत है तो मिल लेगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इस ऐप से हम, चूँकि हालांकि हमने 100% सेंसिटिविटी पाई है, अगर हम 100 के 100 ना पकड़ पाएँ मरीज़, 50 भी पकड़ लें, मैं कह रहा हूँ एक भी अगर पकड़ लें तो समझ लीजिए मेहनत सिद्ध हो गई। ये कहा जा सकता है कि बच्चों की बीमारी को जांचने के लिए AI का पहला एप्लीकेशन ये है? नहीं, बच्चों की पित्त, नवजात शिशु और 1 साल से कम के बच्चों के पित्त की बीमारी को जानने के लिए